कांग्रेस पर हमलावर हुए गृह मंत्री। कहा कांग्रेस ने लिया चीन से करोड़ों का चंदा। जानिए आरोपों की सच्चाई। क्यों विवादों में रहता है राजीव गांधी फाउंडेशन। भारत चीन की झड़प के बाद देश में राजनीतिक बयानों की बाढ़ आ गई है। विपक्ष देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। हालिया बयान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपकी वजह से ही हजारों किलोमीटर हमारी जमीन चीन की हो गई। आपकी वजह से ही संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता हमें नहीं मिल पाई। जनता सब जानती है। इतना ही नहीं, शाह ने कांग्रेस पर चीन से चंदा लेने के आरोप लगाए और कहा कि 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए चंदा लिए हैं। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगने के बाद जानना जरूरी है कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है और क्या सच में कांग्रेस ने चीन से चंदा लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है राजीव गांधी फाउंडेशन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी शिक्षा व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को विकसित करना चाहते थे। उनके इसी सपने को साकार करने के लिए सोनिया गांधी ने 21 जून 1991 में इस फाउंडेशन की शुरुआत की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी शिक्षा व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को विकसित करना चाहते थे। उनके इसी सपने को साकार करने के लिए सोनिया गांधी ने 21 जून 1991 में इस फाउंडेशन की शुरुआत की। फाउंडेशन शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन और शोषित यानी अंडर प्रिविलेज्ड और दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए काम करता है। इसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम ट्रस्टी रहे। यह संस्था डोनेशन और इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न के पैसे से काम करती थी। 2 महीने पहले इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के आदेश दिए थे। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द हो गए थे। कई बार विवादों में घिर चुका है राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी के सपने को साकार करने के लिए स्थापित किया गया ये फाउंडेशन गंभीर आरोपों में घिर चुका है। हाल ही में बीजेपी सरकार ने फाउंडेशन पर कई आरोप लगाए। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा मिला था। फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया है। 2005 से 2006 की एनुअल रिपोर्ट में फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों की लिस्ट में चीन का भी नाम है। इसके अलावा बीजेपी ने इस संस्था पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन यानी आरजीएफ को दिया गया था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के बोर्ड में भी थी और राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष भी थी। भाजपा ने इस आरोप का आधार आरजीएफ की 2005-06 और 2007-08 की एनुअल रिपोर्ट को बनाया है। इन दोनों ही रिपोर्ट में डोनेशन देने वालों की लिस्ट में पीएम रिलीफ फंड का पैसा शामिल है। इससे पहले भी 2010 में इस फाउंडेशन पर आतंकियों से पैसे लेने का आरोप लगे थे। इस समय आतंकियों से रिश्ते होने के आरोपी जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने 2011 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए थे। हालांकि कांग्रेस ने बाद में रकम लौटा दी थी, लेकिन भाजपा ने तब भी कांग्रेस को जमकर घेरा था। अब एक बार फिर कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर विवादों में है।